साथी जय भीम, मैं हूं पराग महेंद्र। आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। उन तमाम खबरों को लेकर फिर एक बार आपके बीच हाजिर हो चुका हूं जिन खबरों के देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया साझा नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के जरिए अनेकों प्रकार की जो बयानबाजी, जो कि आपत्तिजनक बयानबाजी कही जा सकती है, ये रुकने का थमने का नाम नहीं ले रही। आपने देखा कि मध्य प्रदेश से ताल्लुकात रखने वाले मंत्री ने किस तरीके से सोफिया कुरैशी इनको आतंकवादी की बहन बताने का काम किया। अब हरियाणा के जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, उन्होंने एक ऐसा बयान दे डाला जो कि सोशल मीडिया पर अब सबसे ज्यादा वायरल, जिसको लेकर मेन स्ट्रीम की मीडिया पर अभी कहने की चर्चाएं छिड़ी हुई है। जिनका यह कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन सिंदूर के पहले जो आतंकवादी हमला हुआ, उन तमाम आतंकवादी हमले में सुहाग खोने वाली जो तमाम महिलाएं है, वो तमाम महिलाओं में वीरांगना का जोश नहीं है, इसीलिए 26 लोग मारे गए हैं। इस बयान के बाद तमाम तरीके से खासतौर पर राजनीतिक पार्टियां, विपक्षी दल अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इस मसले का विरोध दर्ज करने के लिए बता दें कि समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं के जरिए, खासतौर पर महिला विंग के माध्यम से, बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से निर्माण किए गए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल अम्बेडकर पार्क के तमाम दीवारों पर अनेकों चीजें लिखी गई है। यह मामला जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने संज्ञान लिया और संज्ञान लेकर इस बात को साझा करने की कोशिश की गई कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अपना विरोध दर्ज करते हुए इस बात को भूल गई कि आखिर वो विरोध डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके इस पार्क पर तमाम दीवारों पर जिस तरीके से लिखकर ये साबित करना चाहती है, निश्चित रूप से ये पार्क इस इमारत का अपमान है, बाबा साहब की विरासत का अपमान है। और इस मसले का बहुजन समाज पार्टी ने संज्ञान लेते हुए तमाम तरीके से जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, उन तमाम चीजें, लिखी हुई चीजों को मिटाने का काम किया गया है। तो आप समझ पा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से अपनी विचारधारा और विरोध दर्ज करने की जो कोशिश करती है, लेकिन वो कहने के अपने विरोध के चलते कभी एक पक्ष को नाराज करती है, कभी एक पक्ष को खुश कर देती है। जहां पर ये कोशिश हमेशा से होती है कि बाबा साहब को अपना बताने की कोशिश हो या फिर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों की आवाज बनने की कोशिश हमेशा समाजवादी पार्टी करती है। लेकिन फिर एक बार ऐसा कुछ न कुछ हादसा समाजवादी पार्टी के माध्यम से हो जाता है जिसका खुलासा हो। ये साफ तौर पर देखने को मिलता है कि समाजवादी पार्टी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो एक अम्बेडकरवादी पार्टी नहीं बन पाती और नहीं बन सकती। और इस मसले पर बहुजन समाज पार्टी ने संज्ञान लेते हुए जो चीजें अम्बेडकर पार्क की तमाम दीवारों पर लिखी गई है, उसको मिटाने का काम किया गया है। जिस तरीके से जो मामला इस वक्त समय के मुताबिक तुल पकड़ा हुआ, हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने जो विवादित बयान लिखा है, जो दिया है, इस बयान पर समाजवादी पार्टी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि पहलगाम की पीड़ित महिलाओं के बारे में कहे गए भाजपा सांसद के इस कुत्सित बयान के लिए निंदनीय शब्द लिखने से निंदनीय शब्द तक को आपत्ति होगी। नारी वंदना की जगह नारी का अपमान, निंदा और हर संभव शोषण व उत्पीड़न करना ही भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है, जो भी विभत्स भी है और बेहद शर्मनाक भी। भाजपा दल नहीं, नारी विरोधी मानसिकता का दल है। तो अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता को रूबरू करने की कोशिश की है, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, सांसदों, विधायकों के जरिए जो आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल महिलाओं को लेकर किया जा रहा है, उसको कहने के आपत्तिजनक शब्द, निंदनीय शब्द भी खुद आपत्ति जताने की कोशिश करेंगे। ये लगातार सिलसिला जारी है। नारी की वंदना की जगह नारी का अपमान करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। निंदा और हर संभव उत्पीड़न करना, ये भारतीय जनता पार्टी का ये सबसे बड़ा असली चेहरा है और जो काफी ज्यादा शर्मनाक है। भारतीय जनता पार्टी ये नारी विरोधी पार्टी है और इसीलिए ये नारी विरोधी मानसिकता का पूरी तरीके से एक बड़ा दलदल है। ये बड़ा बयान अखिलेश यादव उनके जरिए साझा किया गया है। और बता दें कि वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। पुणे में एक बड़ी बैठक हुई जिसमें माथाडी यूनियन के तमाम जो नेताओं ने
वंचित बहुजन आघाड़ी का दामन थामा है। तो वंचित बहुजन आघाड़ी माथाई ट्रांसपोर्ट व जनरल कामगार यूनियन पुणे, इससे ताल्लुकात रहने वाले तमाम जो लोगों ने वंचित बहुजन आघाड़ी का दामन थाम कर प्रकाश अंबेडकर इनके नेतृत्व में अपनी विचारधारा को, अपने समाज को एकत्रित कर जागृत करने के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी में वो उन्होंने शिरकत किया है। अब पुणे शहर में महिला आघाड़ी की जो अध्यक्षा है जो कि अनीता ताई चौहान है, सम्यक विद्यार्थी आंदोलन के चैतन्य इंगड़े है, वंचित बहुजन माथाड़ी सर चिटनीस चंद्रकांत कांबड़े, तमाम सैकड़ों लोगों ने वंचित बहुजन आघाड़ी को अपनी पहली पसंद बनाई है, क्योंकि देश के अंदर तमाम होने वाले अनेकों प्रकार के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों पर जो अन्य अत्याचार होते हैं, इस पर खंभीरता से, मजबूती से खड़े होने का काम, अपनी आवाज को बुलंद करने का काम वंचित बहुजन आघाड़ी और प्रकाश अंबेडकर के इनके माध्यम से होता है। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए वंचित बहुजन आघाड़ी में माथाड़ी समाज के जरिए इनके यूनियन के माध्यम से शिरकत की गई है। इसके साथ साथ वंचित बहुजन आघाड़ी के जरिए एक दूसरी खबर निकल कर आ रही है। मुंबई में एक बड़ी बैठक वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से की गई, जो इस वक्त देश की तमाम मौजूदा चुनौतियां है, इसको ध्यान में रखते हुए आखिर इसका क्या कुछ हल हो सकता है, इसके मद्देनजर रखते हुए बैठक की गई है, जिसमें दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, बौद्धों, मुसलमानों, सिखों को लेकर लगातार देश के अंदर जो वातावरण निर्माण किया जा रहा है, आखिर इनका समस्याओं का हल क्या कुछ हो सकता है, इन अनेकों मुद्दों को लेकर ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। बहुत ही जल्द प्रकाश अंबेडकर इनकी उपस्थिति में किमान समय में आने वाले भविष्य में अंतिम रूप दिया जाएगा और एक ऐसा फैसला जो कि वंचित बहुजन आघाड़ी के जरिए इन तमाम समस्याओं का निवारण क्या कुछ हो सकता है, वो आगे में आपको सुनिश्चित किया जाएगा। इसका इत्तला आपको किया जाएगा। ये बात भी इस मीटिंग के जरिए साझा की गई। आपने देखा कि जैनों के मंदिरों को तोड़ने का काम, सिखों को तकलीफ देना, बौद्ध की विरासतों पर जबरन तौर पर कब्जा करना, ओबीसी के तमाम आरक्षण का मुद्दा, अनेकों प्रकार के मसले को लेकर इस बैठक में चर्चाएं हुई है। इसके साथ साथ बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल इनके जरिए ग्राम सभा मजवा गद्दोपुर जनपद अयोध्या में माटी के लाल, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी शहादत दी है, ऐसे प्राणों की जिन्होंने इस देश की रक्षा की है, लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी इनके अंतिम यात्रा में मौजूद होकर जमथरा घाट में पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि देने का काम बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल और प्रदेश की तमाम कमेटी के जरिए किया गया है। ऐसे में आपको बता दें कि श्रावस्ती से बड़ी खबर है। प्रशासन ने 17 दिनों के भीतर तकरीबन 110 मदरसों को सील कर दिया है और जिस पर 20 ऐसे मदरसे हैं जिन पर बुलडोजर चलाने का काम किया गया है। और तमाम जो स्थानिक लोग हैं उन्होंने कहा है कि ये बिना नोटिस इस तरीके की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है जिनका बुलडोजर लगातार मदरसों पर चलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं न कहीं जिस तरीके से यहाँ पर इल्म को और खासतौर पर तालीम को निस्नाबूद करने की ये जो भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ की कोशिश है, ये मानवीयता के शर्मसार करने वाली निश्चित ही कहीं न कहीं ये काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है, जिसको लेकर किसी भी तरीके से संज्ञान नहीं लिया जा रहा। जो कि भूमिका शासन और प्रशासन की होनी चाहिए, जो भूमिका खासतौर पर न्यायिक तौर पर होनी चाहिए, आखिर सीधे बुलडोजर चलाकर इस तरीके से वारदात को अंजाम देना ये कितने हद तक के सही है, ये कमेंट बॉक्स में आप लिखकर हमें जरूर बताएं। ये बड़ी खबर यहाँ पर उत्तर प्रदेश से और एक निकल कर आ रही है, जहाँ पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता है जिनकी पदों की जो भर्ती की जो आयोजन किया गया था, तकरीबन 9,212 पदों में मुख्य परीक्षा में तकरीबन ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है वो मात्र 3 नंबर गया है। आप इस बात की कल्पना करिए कि अनुसूचित जनजाति से ताल्लुकात रखने वाले लोगों से भी नीचे का कट ऑफ अगर ईडब्ल्यूएस का आता है तो ऐसे में ओबीसी और खास तौर पर एससी एसटी की स्थिति क्या होगी। ईडब्ल्यूएस को सुदामा कोटे के जरिए पहली प्राथमिकता देने का काम ये बताता है कि सवर्ण तबके के साथ साथ अब ईडब्ल्यूएस के माध्यम से कैसे 15% सवर्ण तबके को पहले अहमियत देकर तमाम दलितों, आदिवासियों, पिछड़े की हकमारी करने का काम बड़े पैमाने पर साफ तौर पर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस मसले पर किस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियों का जो संज्ञान है, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की इस तरीके से
इन तमाम पदों की जो भर्ती कर रही है ये कितना सही है, आखिर ऐसा होता चलेगा तो निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है। और इतना ही नहीं तो ये तमाम हकमारी इसके कारण दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के नौकरियों में आने के तमाम जो आशंकाएं थोड़ी बहुत भी बची है वो भी दूर दूर तक नहीं दिखाई देगी। इसीलिए उत्तर प्रदेश में खासतौर पर तमाम राजनीतिक पार्टियों की जो सरकार रही, जो सख्ती से और सही मायने में जिनकी संख्या जिस हिसाब से है उस हिसाब से उनकी हिस्सेदारी देने का जो काम किया गया, आज उत्तर प्रदेश की जनता उन तमाम सरकारों को लगातार याद कर रही है। पूरी की पूरी तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या राय, प्रतिक्रिया है, लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।